भयंकर ठंड में करीब आधी रात में एक बूढ़ी औरत कब्र खोद रही थी। उसके हाथ में एक चांदी का चम्मच था। 2 मिनट के अंदर मैं ये दुनिया छोड़कर जाने वाली हूँ। इससे पहले मैं खुद ही कब्र में लेट जाती हूँ। लोग हमेशा ये कहते रहते हैं कि इंसान कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकता, लेकिन मैं ये चांदी का जादुई चम्मच अपने साथ ले जा रही हूँ। अब कोई भी मेरी तरह मोमोज पानी पूरी नहीं बना पाएगा। वो स्वाद भी मेरे साथ आज इस कब्र में दफन हो जाएगा। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत कब्र में चांदी का चम्मच लेकर लेट गई और ऊपर से मिट्टी डाल दी। कब्र में लेटते ही आसमान में झमाझम बारिश और बर्फबारी शुरू हुई। ऐसा लगा जैसे के शरीर से आत्मा निकल गई। अलविदा दुनिया वालों। सुबह सुबह रामपुर गांव में ठंड की वजह से कोहरा छाया हुआ था। उस गांव में एक बहुत ही सुंदर बाजार लगा करता था। उसी बाजार में नंदिता नाम की एक बहुत ही गरीब लड़की फटे पुराने कपड़े पहनकर रो रही थी। मोमोज पानी पूरी वाली अम्मा कहाँ है? अरे मारो इसको, मारो। कट्टी कट्टी होकर भीख मांगती है, भिखारन कहीं की। हमको आप लोग ना मारो, हम अनाथ है इसीलिए भीख मांगते हैं। हमको कोई काम पर नहीं रखता तो क्या करे? नंदिता की बात किसी ने नहीं मानी, इसीलिए वो रोती हुई सिग्नल पर आ गई और सड़क के किनारे एक फटा कंबल ओढ़कर बैठ गई। वहाँ पर वो आते जाते लोगों से भीख मांग रही थी, पर वहाँ पर भी उसे कोई भीख देने को तैयार नहीं था। इसीलिए वो सीधा पास के एक मंदिर चली गई और भगवान के सामने प्रार्थना करने लगी। भगवान, तुमने तो पहले हमारे माँ बाप हमसे छीन लिए। एक अम्मा ही हमारा सहारा थी, वो भी हमें छोड़कर चली गई। अरे इससे अच्छा तो हमको भी अपने पास ही बुला लेती। कम से कम इस बेरहम दुनिया से तो छुटकारा मिल जाता। तभी पीछे से पंडित जी आ गए। नंदिता सिसक कर पीछे पलटी। पंडित जी, आप हमसे दूर हो जाइए। हम एक भिखारी हैं, लोग हमको अछूत मानते हैं। अगर तुम अछूत होती तो भगवान तुमको इस धरती पर भेजता ही नहीं। जब तुम भगवान को स्वीकार हो तो हम इंसान भला कौन होते हैं, किसी को अस्वीकार करने वाले। हमको तुम्हारी समस्या अम्मा कहाँ चली गई तुम? तभी वहाँ से एक आदमी गुजरते हुए बोला, अरे मोमोज पानी पूरी वाली अम्मा अब शायद इस दुनिया में नहीं रही। हम सब भी सुबह से उनकी राह देख रहे थे। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। इधर नंदिता का रो रो कर बुरा हाल होने लगा। अम्मा, तुम हमको छोड़कर कहाँ चली गई? इस पूरी दुनिया में तुम ही तो हमारा सहारा थी। रोज हमको अपने स्वादिष्ट मोमोज पानी पूरी खिलाती थी और पैसे भी नहीं लेती थी। अब तो हम भूखे मर जाएंगे ना। उसे रोते हुए बाजार में सभी देखने लगे। तभी एक औरत नंदिता के पास में आई और उसे गुस्से में ताने देने लगी। क्यों फालतू में आंसू बहा रही हो? तुझे मुफ्त में पानी पूरी नहीं खाने को मिलेंगे ना, बस इसीलिए तू रो रही है। अरे उन बूढ़ी अम्मा से कुछ सीखो। बेचारी बुजुर्ग होते हुए भी काम करती थी और तुम भरी जवानी में भीख मांगती हो। इतना कहकर वो औरत वहाँ से चली गई। नंदिता को भूख लगी थी, इसलिए वो बाजार में हर दुकान पर जाकर भीख मांगने लगी, लेकिन हर कोई उसे भगा देता था। जब वो नहीं मानी तब वहाँ मौजूद सभी लोग उसके ऊपर टमाटर फेंक फेंक कर। तुम भीख मांगना छोड़कर कोई काम शुरू कर दो, फिर देखो भगवान तुम्हारी मदद खुद करने आएंगे, क्योंकि ये जनता किसी भिखारी को स्वीकार नहीं करती। इतना बोलकर पंडित जी पूजा पाठ करने लगे। नंदिता वहीं मंदिर के बाहर बैठकर फिर से भीख मांगने लगी। तभी उसके पास एक नौजवान लड़का आदित्य आया। नंदिता उससे भी भीख मांगने लगी। भैया, एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया है। नंदिता के मुंह से भैया सुनकर आदित्य का दिल पिघल गया। वो भी वहीं नंदिता के सामने जमीन पर ही बैठ गया। आदित्य नंदिता को एक अच्छे रेस्टोरेंट में ले गया और उसे खाना खिलाने लगा। तभी रेस्टोरेंट के वेटर ने कहा, भाई साहब, इन भिखारियों को खाना खिलाने की कोई जरूरत नहीं है, इससे इनकी आदत खराब हो जाएगी। वेटर के इतना बोलते ही आदित्य को इतना गुस्सा आया कि उसने खाने की प्लेट उठाकर वेटर के मुंह पर मार दी। उसके बाद उसने बिल पे किया और दूसरे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने लगा। नंदिता इन सब से हैरान हो गई। भैया, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती। बहन, मैं इस दुनिया से परेशान हो गया हूँ। कोई भीख मांगता है तो लोग उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। अगर कोई पैसे वाला बन जाता है तो बोलते हैं कि 2 नंबर। जब वो लोग पानी पूरी खाकर चले गए तभी वहाँ पर सामने वाला पानी पूरी वाला नंदिता की दुकान पर आ गया। ओ भिखारन हो, तू यहाँ से अपना ठेला हटा ले, वरना अच्छा नहीं होगा। जब हम आपको नहीं रोक रहे हैं तो आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले? ये जमीन आपके पिताजी की है क्या? तो कौड़ी की भिखारन है। ओ भाइयों, इस भिखारन का ठेला पलट दो। उन सब लोगों ने मिलकर नंदिता का ठेला पलट दिया। उसका सारा सामान सड़क पर फैला दिया। नंदिता बेचारी वहीं बैठकर रोने लगी। हे भगवान, अब मुझे इस बेरहम दुनिया में नहीं रहना। कुछ ऐसा करना कि आज रात जब मैं सोऊं तो सुबह उठूं ही नहीं। नंदिता अपने ठेले के पास ही बैठी रही और धीरे धीरे रात को उसने किसी तरह अपना ठेला खड़ा किया और उसी के ऊपर सो गई। पर जब वो सुबह सोकर उठी तब उसके ठेले पर पानीपुरी का सारा सामान रखा था और उसके अलावा ढेर सारे मोमोज भी रखे थे। ये देखकर नंदिता हैरान हो गई। ये सब क्या है? मोमोज, पानीपुरी? इनकी महक तो ठीक वैसी है जैसी मोमोज पानीपुरी अम्मा जी बनाती थी। वो स्वाद हम कैसे भूल सकते हैं? अम्मा जी के जाने के बाद सारा गांव अम्मा जी की मोमोज पानीपुरी के स्वाद के लिए तरस। ऐसा कमाया होगा इसने,
कभी खुद के गिरबान में झांक कर नहीं देखते कि वो अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं। वैसे बहन तुम परेशान मत हो, तुम खाना खाओ। आदित्य की बातों ने नंदिता के दिमाग पर बहुत गहरा असर डाला। खाना खाने के बाद आदित्य ने उसे 10,000 रुपए दिए और अगले दिन फिर से मिलने का वादा करके वहां से चला गया। अब नंदिता सिग्नल के पास आकर बार बार आदित्य की बातें सोचने लगी। उन पैसों से नंदिता ने अगले ही दिन उसी जगह पानीपुरी का ठेला लगा लिया जहां पर वो बूढ़ी अम्मा अपना पानीपुरी का ठेला लगाया करती थी। वहां पहुंचकर नंदिता ने देखा कि बहुत सारे लोग पहले से ही पानीपुरी का ठेला लगाए हुए थे। जब तक अम्मा जी जिंदा थी यहाँ आसपास कोई पानीपुरी का ठेला नहीं लगाता था। उनके जाने के बाद देखो उन सभी पानीपुरी के ठेलों पर जनता पानीपुरी खाने आ रही थी, पर नंदिता के पास कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। लेकिन शाम तक 2 ग्राहक आए। अरे बिटिया, तुमको तो हमने कई बार भीख मांगते देखा है, ये काम तुमने अच्छा किया। लाओ हमको भी पानी पूरी खिलाओ जरा। जी काका, बिल्कुल, आप हमारे पहले ग्राहक हैं। नंदिता काका को पानी पूरी। बिटिया, ये सारा चमत्कार मैंने किया है। ये लो जादुई चम्मच। जब तक ये तुम्हारे पास रहेगा तब तक तुम्हारे पास ना मोमोज की कमी रहेगी और ना पानी पूरी की। पर अब भीख मत मांगना। और हाँ, जिस आदित्य ने तुम्हें बहन मानकर पैसे दिए थे वो कोई और नहीं, मेरा पोता ही है। वो तुम्हें कई दिनों से उसी मंदिर के पास ढूंढ रहा है, पर तुम उसे कहीं नहीं मिली। कल सुबह जाकर उससे मिल लेना और साथ में मिलकर रहना। वो भी अनाथ हो चुका है। चांदी का जादुई चम्मच देकर अम्मा की आत्मा गायब हो गई। नंदिता बहुत खुश हुई। अगली सुबह वो मंदिर के पास जाकर आदित्य से मिली। आदित्य को उसने सारी बात बताई। तुम्हारी तरक्की देखकर मैं बहुत खुश हूँ बहन। तुम मोमोज वाले पानी पूरी बेचो, लेकिन तुम रहोगी मेरे साथ, मेरे घर में। अब नंदिता अपने मुंह बोले भाई आदित्य के साथ उसके घर में रहने लगी। कुछ ही दिनों में उसने अपना खुद का बहुत अच्छा घर बना लिया। उस मार्केट में अब कोई दूसरा पानीपुरी वाला नहीं लगाता था। नंदिता खुशी खुशी उस स्वाद की महक सारा गांव पहचानता था। कुछ ही मिनट में सारा गांव नंदिता के ठेले के पास खिंचा चला आया। उसकी दुकान पर लाइन लग गई। दीदी, आपने तो अम्मा जी की याद दिला दी। उनके जैसे स्वादिष्ट मोमोज पानीपुरी आज तक कोई बना नहीं पाया। आपने ये कैसे किया? ये तो हमको भी समझ में नहीं आ रही है। आप लोग पानी पूरी खाइए, अम्मा जी का प्रसाद है ये। उसने पानीपुरी खिलाना शुरू किया। वो सबको मोमोज वाले पानीपुरी खिलाते जा रही थी, पर ना पानीपुरी कम पड़ रही थी ना ही मोमोज। शाम तक उसकी दुकान पर लाइन लगी रही, पर मोमोज वाले पानीपुरी खत्म ही नहीं हुए। रात में जब सारे ग्राहक चले गए तब सामने ठेले वाला फिर से नंदिता की दुकान पर आया और ठेला पलटाने लगा। ठेले को हाथ लगाते ही अचानक एक जोरदार बिजली कड़ी और वहाँ पर वही बूढ़ी औरत की आत्मा प्रकट हुई जो कब्रिस्तान में चांदी का चम्मच लेकर दफन हो गई थी। सभी लोग उसे देखकर डर गए। अम्मा जी तो खत्म हो गई थी, लगता है उन्हीं की आत्मा है। अरे जल्दी भागो यहाँ से भाई। आसपास के सभी ठेले वाले अपना ठेला छोड़कर वहाँ से भाग गए। उसके बाद अम्मा की आत्मा ने नंदिता